और इस वक्त हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से। हसन साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी एसटी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी एसटी हसन साहब, ये अगर जो नया जनसंख्या कानून का जो ड्राफ्ट है उसमें जो तमाम बातें कही गई है, अगर वो लागू होता है तो आपको क्या लगता है इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सबकी सोच होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, 4.5 साल सरकार चली, अब तक क्यों सो रहे थे? अब अचानक ये ख्याल क्यों आया कि जनसंख्या का कानून आना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है। इको हो रही भाई, इको हो रही। जी जी, आपकी आवाज साफ आ रही है हमारे पास। अब मैं आपसे ये मेरे पास इको आ रही है ना, रिपीट हो रहा है। 4.5 साल तक तो ख्याल आया नहीं, अब इन्होंने ये कानून बना दिया, बना के लेके आ रहे हैं, अभी बनाया नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हसन साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी एसटी हसन साहब, मैं आपको साफ तौर पे सुन पा रहा हूं। जी। अब आपको जैसे मालूम है, जो फासिस्ट ताकतें हैं उन्होंने पिछले 100 साल से एक माहौल ये बना रखा है, 70 साल से, कि भाई माइनॉरिटी कहीं मेजॉरिटी में ना बदल जाए। बाकायदा एक डर बिठाया गया हमारे मेजॉरिटी भाइयों के दिलों में कि शायद उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा या हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये कह के इन्होंने वोट लिए हमेशा। अब उसी की कड़ी में क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैं ये कहना चाहता हूँ रोहित भाई, कि 1951 के आंकड़े उठा के देख लिए, 1947 के आंकड़े उठा के देख लिए और आज के कंपैरिजन करके देख लिए, आपको मालूम हो जाएगा कि जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है और किसकी बढ़ी है। जनसंख्या का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है, जनसंख्या का ताल्लुक इलिटरेसी से है और जनसंख्या का ताल्लुक गरीबी से है। उन्हीं लोगों में हमने देखा है कि वो बढ़ाते हैं। कुछ हमारे सिस्टम इस तरह के हैं जो ज़मीनी हकीकतें हैं। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। हमारे लोग, अगर किसी के 6 बेटे हैं या 8 बेटे हैं तो वो उसको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास वर्किंग हैंड मानते हैं। वो अपने खेतों में गुड़ाई भी करते हैं, कटाई भी करते हैं, बुआई भी करते हैं, अनाज भी निकालते हैं, मंडियों में भी लेके जाते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं, वो कुछ कमाते हैं। वो सारे लोग लगते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। तो वो उनका ये मानना होता है कि जितने लोग हमारे पास वर्किंग हैंड हैं उतने ही हमारा फ़ायदा है। और अगर किसी पास ज़मीन नहीं है तो वो ये कहते हैं कि हमारे जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर में पैसा लेके आ रहे हैं। एक सिस्टम है, आप मानो ना मानो, लेकिन मुझे देहात के हालात को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। इस सिस्टम जी बिल्कुल। तो यानी एसटी हसन साहब, आपका सीधे तौर पर कहना है कि इस ड्राफ्ट को राजनीतिक चश्मे से देखकर तैयार किया गया है। चुनाव नजदीक है, इससे पहले इस ड्राफ्ट को लाया जा रहा है, इस कानून को लाया जा रहा है। ये सवाल एसटी हसन साहब आप उठा रहे हैं। आप एसटी हसन साहब हमारे साथ बने रहिए। मैं एक आंकड़े पर नजर डालता हूं, दर्शकों को भी दिखाता हूं, आप भी देखिए। जनसंख्या का तेजी से बढ़ना सिर्फ एक जाति, वर्ग या समुदाय का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में महिलाओं की आबादी और बच्चों को लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। जी हाँ, जनसंख्या का गुणा भाग आप समझिए। कुल महिलाएं 58.75 करोड़, शादीशुदा महिलाएं 33.96 करोड़, इन महिलाओं के कुल बच्चे 91.50 करोड़, औसतन एक महिला के बच्चे 2.69, जिनके सिर्फ एक बच्चे हैं वो 5.09 करोड़ यानी 15% की तादाद बनती है। जिनके 2 बच्चे हैं वो 8.14 करोड़ यानी 24% है। जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं उनकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 53.58% है। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो प्रतिशत 46.42% बनता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार क्या रही है। 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में जनसंख्या कितनी बढ़ी, इसको आप देखिए। 2011 और 2006 के हम आंकड़े बता रहे हैं। 2001 और 2011 16.62 करोड़। 2001 और 2011 की बात करें 19.98 करोड़। बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 2001 में 25.80% और 2011 में 20.23%। पुरुषों की अगर बात करें तो 8.75 करोड़ और 2011 की बात करें तो 10.44 करोड़। ये इजाफा हुआ है।
तो बिल्कुल ये हमने लगातार आपको आंकड़े हमने आपको दिखाए और एसटी हसन साहब हमारे साथ लगातार बने। एसटी हसन साहब, ये कुछ आंकड़े भी हमने दिखाए, लेकिन अब ये आपका सीधा कहना है राजनीति। तो अगर किसी सही मसले पर कोई फैसला लिया गया, ठीक है, आपका सवाल वाजिब है कि साहब अभी क्यों याद आया चौथे साल, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। एसटी हसन साहब, आप इस बात को मानते हैं या आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि इससे ध्रुवीकरण की कोशिश होगी? क्या आपको लगता है कि इससे कोई चुनावी फायदा लेने की कोशिश होगी? देखिए रोहित भाई, जनसंख्या अब सैचुरेशन पे आ चुकी है। जनसंख्या पे आगे अब नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से ये 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 3 बच्चों में क्या हर्ज है। आप 2 बच्चे अगर पैदा करेंगे और ऐसा ना हो चीन की तरह कि हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हो जाए, सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े नजर आए, हमारे पास वर्किंग हैंड कम हो, हमारे पास ब्रेन कम हो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें 3 की पॉलिसी अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कम्युनल इसलिए नहीं हो सकता कि मुसलमान पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब नौकरियों में मैंने पहले भी कहा था 4 से 2% सिर्फ मुस्लिम है, बाकी तो हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन उन पर असर पड़ेगा। उनकी भी तकलीफ हमारी तकलीफ है। हम इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम अगर आपको ज़रूरी है कानून बनाना तो 3 का बना दिए। कंट्रोल अब आगे कंट्रोल होना भी चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस अंदाज से ये पेश किया जाएगा, और आज मुझे ये पढ़ के और ये बयान देख के मुख्यमंत्री जी का एक और फिक्र सवार हो गई कि वो कहते हैं कि समुदायों के बीच में संतुलन ना बिगड़ जाए इसलिए ला रहे हैं। तो क्या किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए ला रहे हैं या किसी पर्टिकुलर समुदाय को इससे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि आसाम में हुआ? अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बड़ा अनरेस्ट हो जाएगा यूपी के अंदर। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल एसटी हसन साहब अब आपसे, तो यानी आपका, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एसटी हसन साहब और उनकी पार्टी इस जो कानून आने वाला है, इस कानून को आप धर्म और सियासत के चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी धर्म विशेष के लिए कानून नहीं ला रहे, तो सबके लिए ला रहे हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक होंगे। लेकिन उनका कहना है कि आप लोग इसको बार बार इस तरह से कर रहे हैं कि इससे मुसलमान आबादी को नुकसान होगा। ये बीजेपी का आरोप है। नहीं, ऐसा हर किसी नहीं है। मुसलमान आबादी को ना नुकसान होगा। मुसलमान अब ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि धर्म का चश्मा हमें यूं लगाना पड़ता है कि हम सब धार्मिक लोग हैं और हमारा ये ईमान है, और मैं समझता हूँ आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि जिसको पैदा अल्लाह पाक या ईश्वर को जिसे दुनिया में लाना है, उस सृष्टिदाता को जो तय कर लिया उसने, उसे तो आना है। मैं और आप उसे रोक नहीं सकते। जिसे उसे लाना नहीं है वो नहीं आ पाएगा। ये मेरा बिलीव है और आपका भी शायद यही बिलीव होगा। सब हिंदू भाई भी इस बात को मानते हैं। तो वो चीज़ अलग रखिए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, माँओं के पेट में बच्चों के कत्ल नहीं होने चाहिए, और बहुत से वेज हैं, उसको अपनाया जाए। और कोई इसके ऊपर कहना चाहिए कि कोई इस पर क्रिमिनल एक्ट ना माना जाए। उन लोगों को जो मराते आप कम दे रहे हैं, कम दे दिए, लेकिन 3 बच्चे कम से कम देश के हित में होने चाहिए। जी, एसटी हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो एसटी हसन साहब मुरादाबाद के